धर्मनगरी काशी में सबसे बड़ा अधर्म। महल के नीचे निकला मंदिर। शौचालय के नीचे शिवाला। बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये कैसा गड़बड़ झाला? भोले की काशी का भूगोल बदल डाला। देवालय शौचालय में फर्क ही नहीं रखा। काशी में घोर अनर्थ। मैं हूं अजय, स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। तो काशी में, धर्मनगरी में सबसे बड़ा अधर्म चलता रहा है। मंदिरों को निगल गए लोग, लालच ने निगल लिया, बाबा विश्वनाथ के दरबार तक को नहीं छोड़ा। ये सच है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए जब मकान तोड़े गए हैं तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। मकानों के मकर जाल में छिपे थे कई प्राचीन मंदिर। पुरातात्विक महत्व और आस्था के इन मंदिरों को चूने की दीवारों से पाट दिया गया, घर बना लिए गए। अब तक 175 ऐसे मकान तोड़े गए हैं, जिनमें से कुल 41 मंदिर सामने आ चुके हैं। जरा सोचिए क्या महत्व है इन मंदिरों का, कितने प्राचीन है ये, इनका पुरातात्विक महत्व कैसा है। आस्था, भगवान के दरबार बाबा विश्वनाथ का प्रमुख द्वार भी इसमें से एक है जो छिपे पड़े थे इन घरों के मकर जाल के नीचे। कब और कैसे चल रहा था काशी में इतना बड़ा अनर्थ? कैसे बंद थी सबकी आंखें? क्या मिलेगी बाबा विश्वनाथ के दरबार को अब, जबकि ये सब सामने आ रहा है? मुक्ति मिलेगी क्या? इवनिंग एजेंडा में आज का बड़ा सवाल। मेरे साथ जुड़े हैं कई मेहमान, मैं मिलवाऊंगा सभी से, आपको पूछूंगा मैं सीधे सवाल इन सब से। लेकिन सबसे पहले देखिए आप ये रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ का गुप्त द्वार, गोस्वामी तुलसीदास का गुप्त साधना स्थल, पंचकोसी यात्रा का पहला गुप्त मंदिर। आज वाराणसी और पूरा उत्तर प्रदेश वो देखेगा जो पहले कभी नहीं देखा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान प्रशासन अधिग्रहित किए हुए भवनों को तोड़ रहा है। इस दौरान हर भवन की नींव के नीचे एक प्राचीन मंदिर के दफन होने की कहानी सामने आ रही है। नागर शैली और काले पत्थरों से निर्मित मंदिरों को अतिक्रमणकारियों ने अपनी मकान की जद में ले लिया था। इन मंदिरों की पहचान बेतरतीब बने मकानों की कब्र में दफन हो चली थी। लेकिन अब जब मकान टूट रहे हैं तो इन ऐतिहासिक मंदिरों का अस्तित्व सामने आ रहा है। अभी तक हम लोग ने ऐसे बहुत सारे पुराने मंदिर भी निकाले हैं जो आप प्रथम दृष्टया उसको केवल देखने से बता सकते हैं कि काफ़ी पुराने मंदिर हैं। और ये मंदिर पूरे मकानों के अंदर ये घिरे हुए थे या छुपे हुए थे। बाहर से कोई ये बता भी नहीं सकता था कि अंदर में इतना बड़ा मंदिर है। और कुछ एक मंदिर को देख के एक बहुत ही अचंभा सा होता है कि इतना बड़े मंदिर आज लोगों की नज़र से दूर थे। तो ये मंदिर, ये परियोजना के उपरांत सारी जनता के लिए खुल जाएंगे। लोग उसमें पुनः वापस उसका दर्शन कर पाएंगे। कहीं कहीं मंदिरों से जोड़कर लोगों ने मकान और दुकान बना लिए थे। कहीं मंदिर के गुंबद तोड़कर उसके ऊपर छत बन गई थी। इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर का गुप्त द्वार, गोस्वामी तुलसीदास का साधना स्थल, गुप्तकालीन मंदिर और पंचकोसी यात्रा मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी मकान की भीड़ में खो गए थे। अब इनकी पौराणिकता और प्राचीनता को जानने के लिए विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। जहाँ पे इस क्षेत्र में मंदिरों में जो मकान हैं या मकानों में जो मंदिर हैं
उनको जब हम तोड़ रहे हैं तो मंदिर निकल रहे हैं। इन मंदिरों को निकलने के बाद हम कोशिश करते हैं उनकी स्थापत्य कला को आइडेंटिफाई करने की, उनकी कब की पौराणिकता क्या है उसको आइडेंटिफाई करने की, यदि वो पुराणों में कहीं है, काशी खंड में है, उसको आइडेंटिफाई करने की, और उसके बाद साइंटिफिकली उसकी एज क्या है, किस समय वो बना रहा होगा, ये आइडेंटिफाई करने की। और इसके लिए जो हमारे पास विशेषज्ञों की टीम है वो इस समय लगातार यहाँ काम कर रही है। 25,000 वर्ग मीटर में तैयार हो रहे कॉरिडोर के लिए लगातार अधिग्रहित भवनों के गिराने का काम शुरू है। जैसे जैसे भवन गिरते जा रहे हैं वैसे वैसे काशी के इस कॉरिडोर का एक नया स्वरूप सामने आता जा रहा है। वाराणसी से न्यूज 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। तो बाबा की नगरी में कितना बड़ा खिलवाड़ चलता रहा है, धर्म की इस नगरी में कितना बड़ा अधर्म चलता रहा है, अनर्थ चलता रहा है, ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। ये जो मेरे पीछे तस्वीर है इसके जरिए मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल जो ये मकर जाल है भवनों का जो बना लिया गया है उसके भीतर छिपे हैं कई मंदिर जो पहले मंदिर थे, सदियों पहले बनाए गए थे, बड़ी श्रद्धा से बनाए गए थे, बड़ी कलाकारी के नमूने हैं ये, लेकिन इनको निगल लिया है इन मकर जाल ने। अगर इन भवनों को तोड़ कर गिरा दिया जाए आज तो गंगा के किनारे उभर कर जो सामने आएंगे वो होगा भव्य प्रांगण बाबा विश्वनाथ के मंदिर के दरबार के आसपास, जहां आज गलियां हैं, मुश्किल से दरबार तक आप पहुंच पाते हैं इन मकर जाल से होकर के। तो क्या ऐसा हो पाएगा, मिलेगी ये मुक्ति? और सिर्फ ये यहीं पर नहीं चल रहा है, काशी में ही आप मथुरा चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, आप अयोध्या चले जाइए, जितने हमारे बड़े तीर्थ स्थल हैं वहां पर ऐसा ही कुछ न कुछ खिलवाड़ चल रहा है, धंधा चल रहा है, ठगी चल रही है, गंदगी का आलम है। क्यों? मैं पूछूंगा सवाल। प्रोफेसर विभूति राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पुरातत्वविद हैं, वो वैज्ञानिक हैं, उनके जरिए भी समझूंगा मैं चीजों को। रवि भट्ट इतिहासकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एच.एस. रावत धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ओंकार नाथ सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी भाजपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं मेरे साथ, और साथ ही हमारे संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं वाराणसी से, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे कि किस तरीके से यहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया मंदिरों के ऊपर, शिवालयों के ऊपर। एच.एस. रावत साहब, सबसे पहले सबसे धार्मिक देश जी, हर कोई आस्था के लिए मर मिटने को तैयार है इस देश में, हर रोज लड़ाई हो रही है, बहस चल रहा है, सियासत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए मंदिरों को चुनवा दिया जाता है, उसके ऊपर घर बना लिए जाते हैं, शिवालयों को तोड़कर वहां पर शौचालय बनाए गए हैं। ऐसे 41 मंदिर अब तक सामने आ चुके हैं। घोर पाप, घोर अनर्थ बाबा की नगरी में। कैसे भक्त हैं हम, किस तरह के आस्थावान हैं हम? अजय जी, हमारा देश 800 वर्ष गुलाम रहा और उन 800 वर्षों के अंदर हिंदू संस्कृति को तबाह करने की सोची समझी चाल थी, और उस चाल का पहला हिस्सा था सोमनाथ मंदिर। रावत जी की आवाज कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार उसको लूटा गया। और उसके अलावा अगर देखें तो काशी, मथुरा, अयोध्या और ऐसे लाखों मंदिर साउथ इंडिया के अंदर, उनको तोड़ तोड़ के खत्म कर दिया गया, या तो मस्जिद बना दी गई या उनको ध्वस्त कर दिया गया। और काशी और मथुरा और अयोध्या तो हमारे सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं। यहां पर ये जो 800 वर्ष का जो इतिहास रहा है पीछे का, ये उसका नजारा आपको देखने को मिल रहा है। अभी ताजा तो आपके सामने देखने को मथुरा के अंदर भी मिलेगा, अयोध्या में आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल है, और काशी के अंदर जो आप दिखा रहे हैं, ये जो घृणित कार्य किया गया है, ये उन्हीं लोगों का है जो हिंदू धर्म को कुठाराघात हमले के सामने उसको तबाह करना चाहते थे। लेकिन हिंदू धर्म बड़ा विशाल है और वो बचता चला गया, बचता चला गया। मैं तो धन्यवाद देता हूं, कभी ये चौड़ा किया गया तो ये निकल करके आ गया। इससे कम से कम उन लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हिंदू धर्म के साथ किस तरह से हमारे साथ खिलवाड़ किया गया, किस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार किए गए। और इससे आप एच.एस. रावत साहब, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। यहां पर किसी मुस्लिम शासक ने जाकर के या मुस्लिम सैनिक ने जाकर के ये नहीं किया है, ये तो वो लोग उन्होंने किया है जो बाबा के दरबार में उनकी पूजा करते हैं, तथाकथित वो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके इतिहास में जाने की इसलिए जरूरत है कि ये किया किसने,
क्या पता समय का परिवर्तन चलता रहा है, कितने सदियों में परिवर्तन होते रहे हैं। उस समय तो अत्याचारों की लहर थी, क्या पता वहां मुसलमान बादशाहों ने ये सब घर बना दिए हो, इनको खत्म कर दिया गया हो, उसके बाद वो शासक पलट गया हो, हिंदू राजा आया हो, उसने उठा करके घर दोबारा से बांट दिए गए हो। ये तो इतिहास में जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो तरोताजा अजय जी हमारे सामने इतिहास है, तो उसको आप हटा ही नहीं सकते ना कि आपने रामलला मंदिर को तोड़ करके उसकी गुम्बद बना दी ऊपर, आपने कृष्ण मंदिर के साथ ऐसा ही किया, आपने कितनी बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, ये तो हमारे सामने इतिहास है। तो इसलिए मैं इसको ये नहीं कह सकता ये हिंदुओं ने किया है। हो सकता है उस समय मुसलमान बादशाह रहे हो, उन्होंने मंदिर को पाट दिया हो, खत्म करने की साजिश हो, और उसके बाद दूसरा राजा आ गया हो, उसने राज छीना हो, तो दोबारा वो हिंदुओं को दे दिए गए हो। ये एक कहानी हो सकती है। जी रावत साहब, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। इस वक्त मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं। आप जो कह रहे हैं उस थ्योरी में क्या दम है, मैं इतिहासकार के पास भी जाऊंगा, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आपके लिए सवाल मेरे पास और हैं। अपनी गिरेवा में भी हमें झांकने की जरूरत है, क्योंकि हमारे तीर्थ स्थल जितने भी हैं उन पर एक नहीं कई सवाल हैं। मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन रवि भट्ट जी, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इतना बड़ा अनर्थ धर्म नगरी में कैसे हो रहा था, कब से हो रहा था, ये कैसे लोगों ने कब्जा कर लिया? क्या इतिहास को इस बात की जानकारी भी है क्या? देखिए, यहां पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि मानव स्वभाव ये है कि वो जहां भी उसको सुविधा होती है, और खास करके द इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल जो होता है, तो उस हिसाब से वो काम करना शुरू करता है। आज भी आप देश के, आपने खुद भी बहुत अच्छा बोला इस समय, आपने कहा कि मथुरा में भी यही हो सकता है, दूसरे शहरों में भी यही हो सकता है। आज आप वो, और इसके बाद में आप दूसरे शहरों में भी चले जाइए तो ये आप पाएंगे कि अक्सर बड़ी बड़ी कॉलोनीज जो हैं वो कब्रिस्तान के ऊपर बन गई। जब जमीन की आवश्यकता होती है तो जाने अनजाने, पहले कुछ लोग केवल जो जानते हुए धीरे से मजबूरी के अंदर वहां पर कुछ आसपास बनाना शुरू करते हैं, तो उनके जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उसके निशान मिटना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरे आते हैं और फिर तीसरे, कितना स्वामित्व बदल जाता है। और बाद में जो लोग आते हैं अक्सर उनको मालूम भी नहीं होता कि कब्रिस्तान के ऊपर उनका मकान बना हुआ है, कि मंदिर पे बना हुआ है, कि मस्जिद पे बना हुआ है। इसका एक उदाहरण, अगर लिविंग उदाहरण आपको देखना है तो किसी भी शहर के अंदर आप चले जाइए तो आप पाएंगे कि जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज में आप देखिए कि कितने ज्यादा कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बने हुए हैं। आप चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आपको अयोध्या हो, चाहे आपके मथुरा हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, और यही ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आप वो उसको इंक्रोचमेंट उनका बढ़ता चला जाता है। जो छोटे मंदिर होते हैं, जैसे कि बनारस के अंदर एक एस्टिमेट के साथ करीब 23,000 मंदिर हैं, अन्य एक अनुमान है, वो पक्का नहीं कहा सकता है। तो अब इतने मंदिर जिस जगह पर होंगे वहां पर कुछ मंदिरों का के ऊपर कब्जा हो जाना धीरे से, जहां पे लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा ही भी मुख्य नगर है, सब जगह आपको यही मिलेगा। प्रमुख द्वार को, भट्ट साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूं, मैं आपको कुछ ताजा उदाहरण देता हूं। कब्जा हो जाए, जो वो जगह जहां से पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत होती थी, वो उस पर कब्जा हो जाए, तो ये तो फिर वो और मंदिर तो 23,000 में से ये मंदिर नहीं है। उपेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं, इस बात को थोड़ा और साफ कर दूं। उपेंद्र, कमिश्नर साहब जो खुद खड़े होकर आपको पूरी जानकारी दे रहे थे, जो सीईओ भी हैं बाबा विश्वनाथ मंदिर के, क्या क्या बता रहे थे आपको, कैसे कैसे मंदिर है इसमें जो दफन कर दिए गए थे? देखिए अजय जी, 50 से ज़्यादा ये मंदिर थे जो अभी मिले हैं। लेकिन जो बात अभी हमारे गेस्ट कह रहे थे कि बहुत सारे मंदिर ऐसा हो सकता है कि 23,000 मंदिर है, लेकिन ये मंदिर 23,000 ये मंदिर आम मंदिर नहीं है। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के दरबार से है, और विश्वनाथ जी का मुख्य गेट अगर कब्जा हो जाए तो ये सवाल है। अगर कभी तुलसीदास जी की पहचान किसी से छुपी नहीं है और तुलसीदास जी का साधना स्थल अगर कब्जा हो जाए तो ये सवाल है। और इसी तरीके पंचकोशी यात्रा का जहां से यात्रा शुरू हो वो मंदिर कब्जा हो जाए तो सवाल है, और सवाल उस गुप्तकालीन मंदिर पर है। और इस वक्त न्यूज़ 18 की इस खबर के बाद बड़ी संख्या में काशी में इस पूरे जो खुलासा हुआ है, जो कॉरिडोर को लेकर कुछ लोग जो बात कर रहे थे, अब जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो उसके बाद सवाल और जवाब भी खुद मिल गया। हमारे साथ काशी के लोग हैं, ये जो तस्वीरें आई हैं इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और काशी के विकास के लिए मोदी जी ने
जितनी भी परियोजनाएं चलाई हैं, काशी का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, काशी की सूरत बदल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पौराणिकता को अछूट रखते हुए जो विकास हो रहा है वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम है। और मैडम एक बात जानना चाहूंगा, ये मंदिर कैसे कब्जा हो गए? इतने साल तक किसी ने देखा भी नहीं, इतने बड़े मंदिर को कैसे कब्जा हो गए? आप तो काशी के लोग हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पे शायद किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और हमारी सरकार जब आई, एक तरह से हम लोग को गर्व है अपने सनातन संस्कृति पे, सनातन होने पे। अब हम लोगों को लगता है कि हम सर्व सम्मति से ये कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हम लोगों की जो पौराणिकता थी और जो संस्कृति थी और जो सभ्यता था, कल्चर था, ये छोटे छोटे मंदिर, और हम लोगों को इन्हीं से प्रेरणा मिलती है आगे उत्थान के लिए, विकास के लिए, और जिनको हमारी सरकार ने उजागर करके निकाल के हम लोगों को ये मंदिर कब्जा हो गए, विश्वनाथ जी का मुख्य गेट ही छुप गया। भाई साहब, काशी के कैसे ये मुमकिन हो पाया? किसने करा ये सब? देखिए, अभी तक पिछली सरकारों ने कभी इन सब चीजों में नहीं, लोगों को बांटने का काम किए। काशी की पौराणिकता को बरकरार रखते हुए सुन लीजिए ओंकारनाथ सिंह जी, मैं आपके के पास आ रहा हूँ। हम जहाँ खड़े हैं, क्या आवाज दो चार लोगों को छोड़ करके काशी से आदमी नहीं दिखाई देते थे। आज हमारे मल्लाह भाइयों को काम मिला, यहाँ नित्य काम हो रहे हैं, बाहर से तमाम लोग हो रहे हैं। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। मंदिर इतने ऐतिहासिक मंदिर अब जब ध्वस्तीकरण, उपेंद्र मैं आपके पास लौटूंगा। ओंकारनाथ सिंह जी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी जुड़ गए हैं मेरे साथ बीजेपी के। ओंकारनाथ जी, आप सुन रहे हैं, हजारों सैकड़ों सालों की गुलामी, तहस नहस, तोड़ फोड़, दमन के बाद जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद एक काम शायद यह भी करना था, झांकना था कि जिनको तोड़ डाला गया, जिन पर कब्जा कर लिया गया, जिनको दफन कर दिया गया, वहां क्या क्या छुपे हैं हमारे रत्न। उपेंद्र जी, लोग कह रहे हैं आज काशी में ऐसा नहीं किया गया अब तक, पहली बार मोदी जी करा रहे हैं वाराणसी में ये सब, तो पता चल रहा है। ओंकारनाथ जी, मुझसे पूछा आपने? जी ओंकारनाथ जी। जी हाँ, देखिए जो आप ये बता रहे हैं, कोई मकान के अंदर अगर मंदिर मिला है तो आज उस पर बातचीत हो रही है, आप भी बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, और जो मंदिर टूट रहे हैं उस पर आप आश्चर्य नहीं व्यक्त कर रहे हैं, दुख नहीं व्यक्त कर रहे हैं। कितने मंदिर हैं जो सैकड़ों इन्होंने तोड़े हैं इस कॉरिडोर को चौड़ा करने में, मंदिर की बात कर रहा हूं, उस पर कोई बहस नहीं हो रही है। जो मंदिर छुपा हुआ है उस पर आप बहस कर रहे हैं। अरे भाई, जब इनको तोड़ना ही है तो नीचे वाला है उसको भी तोड़ देंगे, ऊपर उठा उसको भी तोड़ देंगे, इसमें बहस क्यों करा रहे हैं? ये तो जो मंदिर ये समझते हैं ठीक है उसको ये बनाएंगे, मतलब आपके हिसाब से त्योहार समझते हैं ठीक है उसको बनाएंगे, बाकी जिसको न बनाने देंगे ना बोलेंगे। नहीं, आपकी नजर में मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस की नजर में मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि सैकड़ों मंदिर झांका गया। अरे श्रीमान जी सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए, जब सैकड़ों मंदिर वहां मौजूद हैं जिन पर रोज पूजा अर्चना होती थी, उस मंदिर को जब तोड़ दिया जा रहा है, जो मंदिर दिख नहीं रहा था उसके लिए क्या कहते हैं घर सबका गिरवा दिया जाए। आपको कैसे मालूम कि कांग्रेस को ये मालूम था कि अंदर मंदिर थी और क्या कहते हैं नहीं तोड़ा जा रहा है? ये विभूति राय बिना मतलब की बहस है, इस बहस से कोई प्रदेश का बिना मतलब की बहस आपको लग रहा है। विभूति राय जी से मैं समझूंगा कि जो गुप्तकालीन मंदिर जिनको कहा जा रहा है, समुद्र मंथन की जो बातें बता रही है मंदिर, और उन मंदिरों का क्या महत्व है, और उस बाबा विश्वनाथ के मंदिर के 5वें द्वार का क्या मतलब है, और आपके हिसाब से क्या वो बेईमानी है? लेकिन जुगल किशोर जी, तो आप लोग क्या बेकार का काम करवा रहे हैं? ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाना, ये इन मंदिरों का सामने आना, तो अब इस पर बड़ी बड़ी बातें करना, क्या बेकार का काम? कोई काम बचा नहीं है आप लोगों के पास। देखिए, जो ऐतिहासिक रहस्य हैं, अगर उनको आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो इस देश की वो बहुत पुरानी, जिसको मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक संपदा है, और इतिहास को अगर नए रूप से आप जानने के लिए इस प्रकार की अगर खुदाई में अवशेष मिल रहे हैं तो इसमें बुराई कोई नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये एक
अकारण लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। कहीं पे भी पूरे दुनिया में जहां भी खुदाइयां हुई, रोड्स बनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, चाहे वो विभूति राय जी, मैं थोड़ा अपडेट कर दूं। ये खुदाई भी नहीं जी, बल्कि कब्जे में मिले हैं ये मकान, ये स्थल, ये मंदिर। बाबा विश्वनाथ के का जो मंदिर है उसका 5वां द्वार, वो उस पर कब्जा था, लोगों ने घर बना लिए थे। गुप्तकालीन मंदिर कहे जा रहे हैं, बेहद ही उम्दा इस पे नक्काशी और कलाकारी है गुप्त काल की जो दिखाई दे रही है। उस पर कब्जा लोगों ने कर लिया था, उसके ऊपर घर बना लिए थे। ऐसे स्थलों का क्या महत्व है? जी देखिए, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और इसमें ये तो ऐतिहासिक सत्य है कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से अगर कोई नगर स्तर पे कोई स्थान है तो वो काशी है। इसमें मैं क्या कोई भी इस पे मुझे लगता है कि इसमें ये नहीं कहेगा कि अतिशयोक्ति है, और ये पुरातन काल से चला आ रहा है। और ये जरूर है कि कब्जे किन हालातों में हुए, किस तरह से लोगों ने उस पर कब्जे किए। और जैसे मैंने आपसे कहा, खुदाई का मतलब ये नहीं कि आप गहरी खुदाई कर रहे हैं, आप जब रास्ता चौड़ा कर रहे हैं तो पुराने मकानों में उस प्रकार के अवशेष मिल रहे हैं, तो ये उस मंदिर प्रांगण कॉम्प्लेक्स का ही हिस्सा रहे होंगे। और जैसे आज आप देखें, पुराने जितने भी मंदिर हैं वो हजार स्क्वायर फीट से लेकर के 10-10 हजार स्क्वायर फीट में फैले हुए थे। तो उसी परंपरा में ये काशी में भी इस प्रकार का स्थल रहा होगा। अब सवाल है कि ये कब्जा होता रहा, कब्जा होता रहा और लोग खामोश रहे। और सिर्फ कब्जे तक की बात नहीं है, हमारे धर्म स्थलों, तीर्थ स्थलों में बहुत सारी विकृतियां आ चुकी हैं, उनको लेकर के कोई क्यों कुछ नहीं बोलता करता। जुगर किशोर जी, एक ब्रेक पर जाने से पहले, ये ब्रेक के बाद भी हम जारी रहेंगे इस बातचीत को लेकर के, क्योंकि बड़े सवाल है। क्या कमिश्नर ने कहा है ये भी आपको बता दें, लेकिन जुगर किशोर जी, आप लोग बेकार के काम कर रहे हैं क्या? ओंकार जी को, कांग्रेस को यही लग रहा है? ये कॉरिडोर बनवाना, ये इन मंदिरों का रहस्योद्घाटन, क्या बेकार के काम? तो काशी में कैसा ये चल रहा था घोर अनारक्षी। देखिए जरा, हमारे संवाददाता जब पहुंचे और कमिश्नर जो खुद सामने तोड़वा रहे थे, इन सारी चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या बातें हुई। ये मां गंगा ने बुलाया है। जी हां, आपको साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की वो लाइनें याद होंगी, जब उन्होंने कहा था कि ना मैं आया हूं ना मुझे बुलाया गया है, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। तो प्रधानमंत्री ने उसी संकल्प के तहत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की बुनियाद की नींव रखने जा रहे हैं। और इस पूरी योजना के पीछे जो मकसद है वो अब इसी धूल के साथ निकल के आ रहे हैं। जैसे जैसे इस पूरे कॉरिडोर के लिए जो भवन खरीदे गए हैं और उनके तोड़ने का काम इस समय चल रहा है, और इस भवन को तोड़ने के बाद वो मंदिर निकल के आए हैं जो कहीं ना कहीं अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए थे, जो कहीं ना कहीं जो भवन बना लिए गए थे, जो आस पास निर्माण हो गया था, उस पर भेंट चढ़ गए थे। और हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वाराणसी के कमिश्नर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विशाल सिंह इस वक्त उस जगह पर खड़े हैं जहां पर अतिक्रमण को तोड़ने के बाद वो पुराने ऐतिहासिक सालों पुराने मंदिर निकले हैं जो कहीं न कहीं अतिक्रमण की आड़ में छुप गए थे। जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये भी ऐतिहासिक मंदिर है, और इस मंदिर में जो शैली है वो करीब नागर शैली की तरह है। तो ये नागर शैली बताती है कि मंदिर काफी पुराना था, लेकिन इसके आगे जो आप निर्माण के बाद मलबा देख रहे हैं, इस मलबे के कारण वो मंदिर नहीं दिख पाते थे। एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, ये जो सामने जो मंदिर है और उसका आप देख सकते हैं किस तरीके से शिला जो है वो टूट के गिरा है। उसके आगे बहुत मोटी दीवार बन गई थी, यानी कि मंदिर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था और मंदिर पूरी तरीके से छुप गया है। वो मंदिर निकल आ रहा है। और अब हम आपको एक बहुत सुंदर तस्वीर, विहंगम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये नजारा है मंदिर का, इसको मिर्जापुर मठ कहते हो। किस तरीके से आप देखिए, जो नंदी है यहाँ पर वो नागर शैली में है। पूरे मंदिर का निर्माण यहाँ पर नागर शैली में हुआ है और इसकी ऐतिहासिकता
साफ तौर पर इन पत्थरों की आवश्यकता बताती है कि मंदिर कितने पुराने थे और अब तक ये मंदिरों का वजूद अतिक्रमण की आड़ में ढका हुआ था। तो ये तस्वीर है उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जिसका निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा पर हो रहा है। पूरा क्षेत्र ललिता घाट के बगल से, जलाशयन घाट से वो पूरा क्षेत्र शुरू होगा और इस तरीके से वो रास्ता आएगा यहाँ पर और यहीं से सीधे जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आके और सीधे गंगा से गंगा जल लेकर इसी रास्ते से इन्हीं सब मंदिरों के बीच में से होते हुए उस दरबार में पहुंचेंगे जहां जाने की सबको हसरत होती है और जहां काशी के और जहां पूरी दुनिया के करता धरता यानी के विश्वेश्वर महादेव विराजमान है। कैमरामैन रेहान के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। मेरे साथ जुड़े हुए कई मेहमान इस चीज को समझने के लिए कि ये सब क्या सब चलता है हमारे इन धर्मस्थलों में, तीर्थस्थलों में, इतना बड़ा अनर्थ, इतना बड़ा पाप कैसे होता है। अब एच.एस. रावत साहब, आप सुन रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि ये बेकार के सवाल हैं, मंदिर बहुत सारे हैं और इन पर अगर बना लिए गए तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए, ओंकार जी बड़े विद्वान आदमी और अच्छे प्रवक्ता हैं। अब मैं इनको ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं कुछ उदाहरण देने चाहूंगा। आप पाकिस्तान के अंदर जाकर के देखिए कि मंदिरों का क्या हाल है। मंदिर सब जो बड़े बड़े थे, गुरुद्वारे थे, वो सब नामो निशान हो गया है और उनके ऊपर भी बिल्डिंगें और कोठियां बन गई हैं। और अगर मैं ज्यादा अपने ही देश की बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो मंदिर थे वो सब तोड़ करके वहां पर कब्जा कर लिए गए हैं और जो वहां पर कश्मीरी ब्राह्मण थे उनकी जो कोठियां, उनके घरों के आसपास जो मंदिर थे वो भी तोड़ दिए गए। अब यहां पर उनका राज हो गया है और कुछ समय बाद अगर परिवर्तन हो जाए और वहां से मुसलमानों का पलायन हो जाए तो निश्चित तौर पर फिर वही होगा कि वहां हिंदू अगर रहने लग जाएं तो यही कहा जाएगा कि हिंदुओं ने ऐसा किया है। यह हिंदू धर्म के विनाश का एक षड्यंत्र था 800 वर्षों के अंदर। उसी का यह नतीजा यहां दिखाई दे रहा। कोई भी हिंदू इस तरह का जघन्य अपराध कर ही नहीं सकता कि वो तो हम तो जहां चेटी की सेवा करते हैं, यहां कबूतरों को दाना खिलाते हैं, मंदिर में नंगे पैर जाते नहीं, मतलब नंगे पैर जाते हैं और इतनी सफाई करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, गुरुद्वारों में सेवा करते हैं। तो आप ये जो आप दिखा रहे हैं जघन्य पाप, ये हिंदू का किया हुआ नहीं है। ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आप देखिए जा करके इस तरह की आपको बहुत ज्यादा मंदिरों की जो दुर्गति की गई है, इनका नाश करने का जो तरीका किया गया। अजय जी, ये इतिहासकार हमें बताएंगे कि ऐसा होता रहा है और अभी आपके सामने ऐसा मौजूद जम्मू कश्मीर में फिलहाल बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, बांग्लादेश में बहुत सारे मिल जाएंगे और पाकिस्तान तो आपके सामने है। जुगल किशोर जी, कोई मतलब है क्या कि आप इतिहास को कुरेद रहे हैं? जो दफन है दफन रहने दीजिए। कांग्रेस ने जैसे अब तक दफन रखा, कांग्रेस की सरकारों ने, ओंकार जी का यही मत है, आप क्यों उनसे पर्दा उठा रहे हैं? देखिए, काशी विश्वनाथ जो है, काशी विश्वनाथ की जगह पर पूरी दुनिया से लोग वहाँ पे आते हैं, आरती पूजा करते हैं और हिंदुओं का सबसे बड़ा आस्था का जगह है, धर्म है और वहाँ पे बड़े बड़े ये सब तो मालूम है सबको, पूजा करने, लेकिन आप तो पन्नों को पलट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, लेकिन देश की आजादी के बाद कांग्रेस की सरकार रही। अब कांग्रेस की सरकार को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप उनके इतिहास को जानते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। तो उस जमीन पे आज चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, सभी जगहों पे धीरे धीरे कब्जा ये लोग कराते चले गए और बड़े बड़े बिल्डरों को। अच्छा, तो इन्होंने कब्जा किया, इनको हिंदू से लेना देना नहीं है ओंकार जी, अगर इसलिए आप बेकार कह रहे हैं। आपने तो कब्जा कराया, तो आप कब्जा हटाने की बात को बेकार ही कहेंगे। हाँ, बात तो अजय जी आप सही कह रहे हैं। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं नहीं, ये मैं नहीं, जुगल किशोर जी कह रहे हैं। जुगल किशोर जी की बात आप सुन रहे होंगे, हो सकती है बीजेपी के। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा की बात कह रहा हूं, जुगल जी की बात कह रहा हूं। अजय जी एक बात सुनिए, मेरे कहने का मतलब ये है, इन सब चीजों पे तब बातचीत हो तो अच्छी लगेगी जब जो सैकड़ों मंदिर गिराए जा रहे हैं उनको रोका जाता है। कौन गिरा रहा है? जब आप जितने मंदिर चाहते हो गिरा देते हो। किसी का मकान गिरा रहा है भाई, जो ये मकान टूटा है इसमें कितने मंदिर गिरे हैं? इसी सरकार ने गिराया, सैकड़ों मंदिर गिराए गए हैं। अरे रावत साहब, उदाहरण बता दूंगा आपको। अभी बता दो, 3 मंदिरों के नाम बता दो, कह रहा हूं, 3 बड़े मंदिरों के नाम बता दो जो गिराए गए। सारे के सारे गिरे हुए हैं।
150 मंदिरों मैं सर ये कह रहा हूं, अगर 150 सड़क पर बने की मंदिरों सूची को गिरा दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे देश में कहीं भी पत्थर रख के हम पूजा करने लगते हैं और कहीं भी मस्जिद बना देते हैं और मजार बना देते हैं, कहीं पर भी। ये सड़क के किनारे तो दोनों ही धर्मों के तमाम स्थल आपको दिखाई दे देंगे कब्जे वाली, वो नहीं, उनको हटना ही चाहिए। लेकिन बाबा विश्वनाथ का दरबार है ये हजारों साल पुराने मंदिर हैं जी। अरे बाबा विश्वनाथ दरबार है तो मकान, बात तो सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा, कि अपनी बोलिएगा? अपनी बोलना है तो बोलिए, मैं चुपचाप बैठा हूं, और सुनना हो तो सुन लीजिए। सुन रहा हूं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जिस मकान को गिराया गया है वो रास्ता बनाने के लिए गिराया गया है ना। जिस मकान को गिराया गया है, जिसमें से ये मंदिर निकला है, वो रास्ता बनाने के लिए ही गिराया गया है ना। और उसके अंदर भी अगर पूजा अर्चना हो रही हो किसी मंदिर की, जिसको आप समझते कि पत्थर रख के पूजा जा रहा है, तो मैं आपकी ही बात मान लेता हूं। तो फिर बताइए, वो क्या मंदिर जो निकाला गया है क्या वो बचा रहेगा? गिराएंगे तो आप उसको, आप उस पर इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? ये आपका कुतर्क है। मैं जवाब देता हूं ओंकार जी। कमिश्नर ने न्यूज 18 से बातचीत में यह भी बताया है, सुन लीजिए आपके सवाल का जवाब। आपके सवाल का जवाब कमिश्नर ने इस बात का ऐलान कर दिया है। जो तोड़ रहे थे तो आप इसको भी कहते हैं आपका बहस ठीक था, आपकी बहस वहां पे बिल्कुल जायज नहीं। आपका ये तर्क मैं नहीं समझ पा रहा हूं। यहां की बात जो कह रहे हैं आप, कमिश्नर ने कह दिया है कि पूरे प्लान को अब इन मंदिरों के हिसाब से ही बनाया जाएगा कि कॉरिडोर भी बने और ये मंदिर भी रहे, ताकि वो कॉरिडोर और सुंदर बने। ये आपको बता दो, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर सड़क के मंदिर तोड़े जा रहे हैं तो वो तोड़े जाएं, क्योंकि सवाल यह भी है बड़ा सा, और ये मेरा बड़ा सवाल आपसे है रावत साहब, कि इस देश में हमारे सारे कहीं भी कोई मंदिर खड़ा कर देता है, कहीं भी पूजा शुरू हो जाती है एक पत्थर रख करके, और धीरे धीरे वो मंदिर में तब्दील हो जाता है। कहीं भी धार्मिक स्थल बना दिया जाता है, चाहे वो हिंदू को हो या मुसलमान को हो, कोई रोक नहीं है हमारे देश में। और इन धर्म स्थलों पर चले जाइए तो गंदगी, ठगी, भीख मांगने वालों की भरमार, ये कैसी तस्वीर हम पेश करते हैं? देखिए अजय जी, पिछले 55-60 साल राज कांग्रेस का रहा, इसमें कोई डाउट नहीं। लचर व्यवस्था, कानून की लचर व्यवस्था, इसका हमारे सामने दुष्परिणाम रहे हैं। आप रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाइए, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मस्जिद बनी हुई है और वहां रास्ता ही नहीं है प्लेटफॉर्म नंबर 2 का, वो नहीं हटा सके आज तक, इतने साल हो गए हैं उसको। आप हनुमान मंदिर जाएंगे, कनॉट प्लेस में ट्रैफिक जाम होता है, वहां एक मस्जिद बढ़ा के आधी रोड कब्जा कर ली है, और वहां से सारे वीआईपी भी निकलते हैं और ओंकारनाथ भी निकलते होंगे, उसको किसी को छेड़ने की हिम्मत नहीं। पटवर्धनगंज की आधी रोड कब्जा कर लिया मस्जिद ने। मंदिरों को तो हटा देंगे, क्योंकि हिंदू सॉफ्ट है, वो लड़ेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा। एक मस्जिद को, मजार को नहीं छेड़ सकते। मंदिरों की तबाही होती रही है, मंदिर खंडर होते रहे, उनके लिए कोई बजट नहीं है। लेकिन हुमायूं का मकबरा, बाबर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा, औरंगजेब का, अकबर का, इनके लिए फंड है, इनकी रिपेयरिंग होती रहती है, ये चमकते रहते हैं। ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। देश के अंदर अगर मंदिर कहीं ऐसा बन जाता है तो उसमें भी लचर व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं एरिया का लोकल आदमी। आप जो बात कह रहे हैं जी नहीं, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं वो एक अलग मसला है और इस पर मैं कभी बात करूंगा। और लेकिन आज मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जो धर्म नगरी में अधर्म का खेल चलता है वो बंद होना चाहिए कि नहीं, चाहे वो ठगी हो, गंदगी हो, अव्यवस्था हो। आप चले जाइए गुरुद्वारों में, कितनी व्यवस्था है, कितनी वहां पर शांति है, लेकिन कितनी साफ सफाई है। आप चर्च में चले जाइए, आप जैन मंदिरों में चले जाइए, आप बौद्ध मठों में चले जाइए, लेकिन हमारे धर्मस्थल काशी, मथुरा, कोई भी दुनिया के लोग आते हैं तो सबसे पहली बात उनको दिखती है गंदगी कि जो अव्यवस्था। इसके पीछे बड़ी अच्छी बात कही अजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने रावत जी, लेकिन आपको अच्छी नहीं लगती। अच्छी बात उन्होंने कही है, कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो अपनी पूजा की पद्धति बदल दे। मैंने जल चढ़ाता है तो जल चढ़ाने से थोड़ा बहुत तो पानी गिरेगा, तो अब उसका चमकना चाहिए, जल न। क्या बात करते हैं ओंकार जी, आपको बड़ी उल्टी चीजें नजर आती हैं, आपको ये सारे सवाल बेकार नजर आते हैं। और अब आपको व्यवस्था में करने की बात कर रहा हूं तो आपको लगता है कि मैं पूजा बंद करने की बात कर रहा हूं। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, आप लोगों ने बहुत अनर्थ किए, बहुत नहीं, सनातन धर्म के साथ जो
इतना एच.एस. रावत साहब कह रहे हैं आप नहीं, आप अपने नजरिए को ठीक कीजिए, आप ठीक कीजिए। तो आपको गंदगी मंजूर है? आप चाहते हैं कि वो गंदगी बरकरार रहे, आप चाहते हैं कि वो कुव्यवस्था बरकरार रहे, वो धक्का मुक्की, वो ठगी बरकरार रहे इन जगहों पर? चलेगा कि नहीं चलेगा? हम फूल चढ़ाते हैं, नहीं चलेगा। तो जल चढ़ाने को कौन रोक रहा है? उसे आप गंदा जल चढ़ाने को कौन रोक रहा है? लेकिन जल से कीचड़ तो ना पैदा कीजिए अगर कहीं हो रहा है। और क्या हमारे यहाँ गंदगी होती है? जल को निकलने का मार्ग तो कीजिए। जूता पहन के जाता है आप जल के बदले मंदिर में कोई जूता पहन के जाता है? जुगल किशोर जी, जुगल किशोर जी सुन लीजिए आप, जुगल किशोर जी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इन लोगों को केवल राजनीति नजर आती है, चाहे मंदिर हो, चाहे सड़क बनाने की बात हो। अगर हम सड़क अच्छी बना रहे हैं तो भी इनको बेकार लग रही, को भी उसमें विरोध करना है। मंदिर बना रहे हैं तो भी विरोध करना है। सड़क अच्छी बना रहे हैं, और अगर हम ये बार घुमा करके मंदिर तोड़ने में अयोध्या की बात कर रहे हैं, अभी आज कह रहे हैं मंदिर तोड़ रहे हैं, कल कह रहे थे मस्जिद तोड़ रहे हैं। अभी एक इनका स्पष्ट मत तो आ जाना चाहिए कि मंदिर वहां पे था कि मस्जिद था, क्या था, क्या तोड़ा गया है, आप ये तो बता दीजिएगा। और आप बार बार वहां करें, मैं तो कह रहा हूं वहां मंदिर बनाने जा रहा हूं, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप तोड़ने की बात करें, मैं तो वहां बनाने की बात कर रहा हूं, आप उसमें बार बार आते हैं। आपको राजनीति नजर आ रही है। आपको रोक कौन रहा है वहां बनाने से? रोक तो आप कहिए ना, क्या बनाइए? अरे आप कांग्रेस वाले कहे मंदिर बनाइए। अरे एक बार भी तो कह तो दीजिए। आपके मुख्यमंत्री ने लिख के दिया है, कोई दर्शन तक नहीं करने जा पाएगा आप, और आप कह रहे हैं छोड़िए, अभी अयोध्या मसले पर मत चले जाइए। रवि भट्ट जी इतिहासकार है मेरे साथ, बनाऊंगा। ये आप लोग चुनाव के मैदान में कीजिए ये सारी बातें। मैं यहां पर कुछ और मसले को समझना चाहता हूं। रवि भट्ट साहब, आप सुन रहे हैं सारी बातों को, मैं समझना चाह रहा हूं। मेरा मुद्दा ये है, काशी में तो एक वाकया सामने आया है, लेकिन तमाम धर्म स्थलों में जो अधर्म का खेल चल रहा है, कैसे ये चल रहा है, कब से ये चल रहा है, क्या होना चाहिए इनके साथ? देखिए, ये बात एक बहुत अच्छी बात तो ये हुई है कि काशी विश्वनाथ जो है, चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस और वो जो शहर है वो इतना धार्मिक महत्वपूर्ण है कि उसकी वजह से एक प्रश्न उठ के हमारे सामने खड़ा हुआ और आपने बड़ा रिलेवेंट बात करी है। ये जो आपका इंक्रोचमेंट है, वो हिंदुस्तान के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो हिंदू धार्मिक स्थल ही नहीं, मुस्लिम धार्मिक स्थल में भी उतने ही बराबर के इंक्रोचमेंट्स हैं। और जैसे कि आप इस समय शॉक्ड हैं, शेल शॉक्ड हैं कि जो बाबा विश्वनाथ के परिसर के जो द्वार हैं उनका इंक्रोचमेंट हो गया है। मैं इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दूसरे धार्मिक स्थलों पर जाएंगे तो आपको इतने ही शॉकिंग न्यूज आपको मिलेंगी, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट जो होते हैं बहुत ग्रेजुअल होते हैं। शुरू में ये एक ओवरनाइट नहीं हो जाते हैं, इनको करने में पीढ़ी दर पीढ़ी लग जाती है। तो लोगों की आदत पड़ जाती है देखने की, ये तो पहले ही से वैसे था, ये तो पहले ही से वैसे था। तो ऐसे करके ये जो इंक्रोचमेंट का गेम है, जो खेल है, ये एक जगह का नहीं है, ये सब धार्मिक स्थलों पर आपको मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा ऐतिहासिक स्थल जितने उस पर भी मिलेगा। अगर आंख खोल के आप किसी भी शहर के अंदर उसके मुख्य जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको आप देखने की कोशिश करें तो आपको एक नहीं तमाम जगह दिख जाएगा जहां पर कि लोगों ने उसको तोड़ फोड़ करके अपना बना लिया है। अगर आप बोले तो मैं आपको, चूंकि मैं लखनऊ में बैठा हूं तो मैं लखनऊ के अंदर आपको बता सकता हूं, कल्लन की लाट यहां पर है, एक जगह है जहां पर आप जाइए, चारों तरफ इतनी ज्यादा कर ली गई, उसके अंदर भी आप नहीं जा सकते, केवल वो जगह वहां पर रह गई है। दिस कैन बी अ केस स्टडी। मंदिरों को भी ऐसे ही कब्जा किया गया है। हिंदू जिनको मालूम है मंदिर है, उनके चारों तरफ दीवार बना के उनको अपने साबित रख के उसके ऊपर बना दिया गया है। तो यानी कि ये बड़े पैमाने पर हुआ है पूरे हिंदुस्तान में, लालच जो हमारे ऐतिहासिक पुरातात्विक और आस्था के केंद्र रहे हैं। जी प्रोफेसर विभूति राय, तो मैं प्रोफेसर विभूति राय जी से पुरातात्विक है, भूवैज्ञानिक है, उनसे ये समझूं संक्षेप में कि क्या ऐसे स्थलों को के पुनरुद्धार के लिए मुझे लगता है कि एक कैंपेन की जरूरत होगी पूरे देश में, क्योंकि ये काफी महत्व के स्थल है हमारे। बिल्कुल, ये सड़क किनारे बने मंदिर मस्जिद नहीं है। जो धरोहर है,
ये मैटर नहीं करता कि मस्जिद हो या मंदिर हो, लेकिन जो धरोहर है, देखिए इस देश का इतिहास लगभग 4.5 से 5,000 साल पुराना है और काशी नगरी भी करीब करीब 4,000 साल पुरानी मानी जाती है। तो ये जो मंदिर का कॉम्प्लेक्स का एरिया होगा, आप अन्य भी स्थान में, खाली ये कॉरिडोर को छोड़िए और आसपास के एरिया का भी अगर आप स्टडी करवाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्थान एक मंदिर, बहुत सारे इसमें आपको छोटे छोटे मंदिर और उससे मिलते जुलते अवशेष, उससे लगे हुए अवशेष मिलेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक धार्मिक स्थल रहा करता होगा। और धीरे धीरे, क्योंकि कब्जों का ये कि 4,000 साल में कितने कब्जे हो गए, ये तो शायद रेवेन्यू रिकॉर्ड में ना मिले, आपको शायद 200-250 साल तक का जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पिछले 200 साल का भी रिकॉर्ड निकलवा करके, क्योंकि ये बात सही है कि अंग्रेजों ने रिकॉर्ड बहुत अच्छे बनवाए, और रिकॉर्ड्स को अगर निकलवा के ये चेक कराया जाए कि आज जिन लोगों का कब्जा है उससे पहले किसका था और क्या ये उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी, मोस्ट प्रोबेबली ये शायद सत्य होकर निकलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो थे इसमें कब्जे होते चले गए। और क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोग इससे जुड़े रहे, शायद वहां मंदिर के भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जुड़े, तो जरूरत है खंगालने की। क्योंकि मैं कभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि ये काशी विश्वनाथ जी का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो इतना छोटा सा ही क्यों रहा, इतना इंपॉर्टेंट पूरे इस पूरे भारतवर्ष का या ऐतिहासिक इतना छोटा कैसे होगा, एनक्रोचमेंट, छोटे एरिया में कब्जा हो गया, कब्जा हो गया, मैं कभी भी नहीं सोच सकता था। कब्जा होता चला गया। और आप आसपास के खाली कॉरिडोर के अलावा भी सर्वे जरूर करवाएं, सर्वे जरूर करवाएं। आपको और डिटेल और आगे बढ़ने की जरूरत है। शायद स्थान मिलेंगे जी, शायद दशाश्वमेध घाट से लेकर के बाबा विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाकों को मुझे लगता है, और जैसा आप बता रहे हैं विभूति राय जी, प्रोफेसर विभूति राय, कि इसको और खंगालने की जरूरत है और इसको मुक्ति की जरूरत है। उपेंद्र, आपके साथ बहुत सारे लोग बनारसी मौजूद हैं यहां पर, क्या उनको लगता है कि बाबा के दरबार को भी नहीं लोगों ने छोड़ा, उस पर भी लालच ने कब्जा कर लिया है, तो अब उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, एक अभियान यहां चलना चाहिए और कॉरिडोर ही नहीं आसपास को खंगाला जाना चाहिए? जल्दी से जरा इनसे पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अजय बात करते हैं काशी के लोगों से। क्या आपको लगता है कि अब बाबा विश्वनाथ के जिस तरीके से आसपास मंदिर कब्जे हो गए थे, अब लगता है कि मुक्ति मिलनी चाहिए अब? हाँ सही बात है, मुक्ति मिलनी चाहिए और जो भी मोदी जी कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। मुक्ति मिलनी चाहिए। अब कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक कहते हैं कि काशी को और गंगा को नाविक से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो हमारे साथ नाविक हैं अजय, हम उनसे बात करते हैं। और आपने तो, आप ही ने शायद प्रधानमंत्री को ये काशी दिखाई थी नाव में बैठा के, तो क्या आपको लगता है अब ये मंदिर मुक्त होने चाहिए जिस तरीके से मंदिर निकल के आ रहे हैं, कब्जे हो गए थे? देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर जो परियोजना है बहुत ही अच्छा परियोजना है, और ये काशी में काशी विश्वनाथ बाबा को माँ गंगा से मिलन का ये योजना है, जो हजारों लोग जो पूरी दुनिया से आते हैं और चंद सेकंड भी खड़ा होने की जगह नहीं है, वहाँ पे हजारों लोग एक साथ खड़ा होकर पूजा पाठ कर सकते हैं। यही मोदी जी का योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और भी लोग हैं। बड़ी बातें कही जा रही है। जिस तरीके से मंदिर सब कब्जे हो गए थे, अब मैं ओंकार नाथ जी, वक्त कम होता जा रहा है, अब आपसे मैं समझना चाहता हूं, आपको भी लगता है कि ये मुक्ति मिलनी चाहिए, जो कैद में पूरा मंदिर परिसर ही लगता है अब एनक्रोचमेंट के? नहीं, अगर कोई ऐसी बात है तो जरूर उसको देखना चाहिए। मेरा तो सिर्फ यही आपत्ति थी कि वर्तमान में मंदिर को गिरा के किसी चीज पर इतनी बात करना पे हमको हंसी लग रही थी। सबसे बड़ी चीज ये। नंबर 2, मुक्ति देने वाले हम कौन होते हैं? मुक्ति देने की हैसियत अगर हम समझने लगे हम भगवान को मुक्ति दे सकते हैं, तो इसका मतलब हमारी समझ एकदम जीरो है। हम चीजों को निकाल के उसको सुव्यवस्थित तो कर सकते हैं। मैं आपसे लेता रहूंगा, अभी वक्त खत्म हो गया है, खत्म हो गया है। हम इंक्रोचमेंट से मुक्ति की बात कर रहे हैं, हम अतिक्रमण से मुक्ति की बात कर रहे हैं, जो अभी 41 मंदिर सामने आए हैं इस परिसर के, और कौन कौन से मंदिर छिपे पड़े हैं, और वो विशाल सैकड़ों एकड़ का प्रांगण जो बाबा विश्वनाथ का कभी रहा होगा, वो फिर से सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये बड़ा सवाल बरकरार है अभी भी। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबर।